इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कलरीपायट्टू के बारे में। कलरीपायट्टू प्राचीन भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स की एक कला है और इसका संबंध भगवान शिव और भगवान श्री परशुराम जी के साथ भी है। भगवान शिव जी से जब ये कला भगवान परशुराम जी ने सीखी थी और उसके बाद उन्होंने अपना हथियार परशु अरब सागर में फेंका था, तब एक जमीन उभर कर ऊपर आई थी जिसे हम केरल बोलते हैं। उन लोगों की रक्षा के लिए भगवान परशुराम जी ने 21 शिष्यों को ये कला सिखाई और बाद में इसे आगे सिखाने के लिए गुरुकुल भी स्थापित किए गए। कलरीपायट्टू दक्षिण राज्य केरल से उत्पन्न भारत की एक युद्ध कला है और ये सबसे पुरानी युद्ध कलाओं में से एक है। कलरीपायट्टू को अंग्रेजी में मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स कहकर सम्मान भी दिया जाता है। ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और साथ ही साथ श्रीलंका और मलेशिया के मलयाली समुदाय के बीच प्रचलित है। इसका अभ्यास मुख्य रूप से केरल की योद्धा जातियों जैसे नायर और इजवाहा द्वारा किया जाता है। कलरीपायट्टू में हमले, पैर से मारना, मल्लयुद्ध, पूर्व निर्धारित तरीके, हथियारों के जखीरे और उपचार के तरीके भी शामिल हैं। कलरीपायट्टू के कुछ युद्ध अभ्यासों को नृत्य में उपयोग किया जा सकता है और वो कथकली नृत्यक जो युद्ध कला को जानते थे वे स्पष्ट रूप से अन्य दूसरे कलाकारों की तुलना में बेहतर थे। कुछ पारंपरिक भारतीय नृत्य स्कूल अभी भी कलरीपायट्टू को अपने व्यायाम नियम के हिस्से के रूप में शामिल करते हैं। कलरीपायट्टू 9वीं सदी में और विकसित हो गया और नायर समुदाय जो कि केरल के योद्धा थे इसका अभ्यास राजा और राज्य की रक्षा के लिए करते थे। 11वीं और 12वीं सदी में केरल छोटी छोटी रियासतों में विभाजित था जो आपस में मल्लयुद्ध लड़ा करते थे। इन योद्धाओं में से अधिकतर तो सभी तभी स्कूल में भेज दिया जाता था जब वे 7 साल की उम्र के होते थे, जहां उन्हें फुर्ती और कौशल के कई गुर सिखाए जाते थे। वहाँ वे उन्हें नृत्य करना, पलटना और ज़मीन पर विभिन्न प्रकार के घुमाव लेना, शाही छलांग लगाना, दूसरी अन्य तरह की छलांगें लगाना सिखाते थे। और जब तक ये बच्चे होते थे ये इससे दिन में 2 बार सीखते थे। इस तरह से इनका बदन लचीला हो जाता था और इनका शरीर प्रकृति के विपरीत मोड़े जाने में सक्षम हो जाता था। और जब ये इसमें पूरी तरह से ट्रेंड हो जाते थे तब वे इन्हें हथियार चलाना सिखाते थे जिसके लिए वो सर्वाधिक इच्छुक होते थे। कुछ तीर धनुष के साथ तो कुछ लाठी व भालों के योद्धा बनने के लिए लाठियों के साथ, लेकिन अधिकतर तलवार और ढाल के साथ। इन सीमाओं के भीतर लगातार अभ्यास करते रहते थे। जो गुरु उन्हें ये सिखाते थे उन्हें पणिकर कहा जाता था। कलरीपायट्टू लड़ना और डिफेंस करना दोनों कला सिखाती है और इसके अलावा ये हीलिंग टेक्निक्स भी सिखाती है जो कि योगा और आयुर्वेदा से प्रेरित है। और कलरीपायट्टू से शरीर तो तंदुरुस्त होगा ही बल्कि दिमाग में भी सुकून और तेज़ी भी आती है। कई मूवीज़ में भी इसके बारे में बताया गया है, शायद विद्युत जामवाल की एक मूवी में भी था। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद और जय भारत।